हेलो जेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, कल हमने इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना के दो एग्जाम्पल किए थे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं या फंक्शन को उसको क्या बोल सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने क्या बताया था, एक कंडीशन प्रूव कर सकते हैं। क्या कंडीशन प्रूव कर सकते हैं? एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर कितना, ए एफ अल्फा प्लस कितना, बी एफ बीटा। जहां ए भी किसके एलिमेंट है? ये फील्ड के एलिमेंट है, एफ के एलिमेंट है, और अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? यू के एलिमेंट है। ठीक है, एफ क्या है? कोई एक फंक्शन है, यू से किस में है? ये वी में है। तो अल्फा बीटा किसके एलिमेंट है? यू के एलिमेंट है। और एफ अल्फा और एफ बीटा किसके एलिमेंट है? वी के एलिमेंट है। तो ये मैंने आपको कल बताया था। चलिए, अब हम इसमें डस्टर कहाँ रख दिया? अच्छा है। तो दो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन कराया था मैंने और एक एग्जाम्पल कराया था। चलिए, अब हम पढ़ेंगे इसमें राइट कोसेट और क्या, लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होते हैं? चलिए हेडिंग निकलेंगे सब। राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स, लेट W be a any subspace of a vector space VF। ठीक है, तो W क्या है? कोई ये सब स्पेस है किसका? वेक्टर स्पेस VF का। जैसा कि आप ग्रुप में भी पढ़ते थे कि G हमारे पास कोई ग्रुप होता था, है ना, तो कोई इसका सब ग्रुप कहलाता था। W कह सकते थे कि W इसका सब ग्रुप है। तो W के सारे एलिमेंट यदि किसे मिल जाए और W खुद क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो W क्या कहलाता था? सब ग्रुप ऑफ G कहलाता था। ऐसी ऐसी क्या होता है, आपको पढ़ रखा आपने, सब स्पेस क्या होता है? कोई W सेट इसका क्या कहलाएगा? सब स्पेस कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि W के सारे एलिमेंट कहाँ मिल जाएंगे? V में मिल जाएंगे। और W खुद क्या हो? वेक्टर स्पेस हो। तो W को हम क्या बोलते हैं? सब स्पेस बोलते हैं। तो W क्या है? सब स्पेस है और किसका? वेक्टर स्पेस VF का। अल्फा कोई एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? ये V का एलिमेंट है। देन द सेट W प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा सच दैट गामा किसको बिलोंग कर जाए? तो ये W प्लस अल्फा, अल्फा किस साइड जुड़ रहा? राइट साइड जुड़ रहा। अल्फा किस साइड जुड़ रहा है इसमें? राइट साइड। इसीलिए W प्लस अल्फा को हम क्या बोलते हैं? इसको राइट कोसेट बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ किसका है? ये W का। इन किसके अंदर है और जनरेट किससे हुआ? ये अल्फा से। इसी तरीके से क्या है? लेफ्ट कोसेट, सिमिलरली द सेट अल्फा प्लस W, तो अल्फा किस साइड में जुड़ गया? लेफ्ट साइड में। तो ये सेट किसके इक्वल है? अल्फा प्लस गामा, जहां गामा किसका एलिमेंट है? तो ये सेट ही क्या कहलाता है? लेफ्ट कोसेट कहलाता है। ठीक है, ऑफ किसका? W इन V जनरेटेड बाय किससे है? ये अल्फा से है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक थ्योरम देखिए इसमें। चलिए, पेज नंबर 69 पे एक थ्योरम करेंगे अपन। कर लिया ना नोट तो सबने? चलिए, तो एक थ्योरम देखिए अब। पेज नंबर 69। थ्योरम को समझ लीजिए क्या करना। क्या दे रखा? इफ W बी अ सब स्पेस, इफ W बी अ सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस
VF, then डायमेंशन ऑफ V बटे W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस माइनस डायमेंशन ऑफ W। देखिए डायमेंशन होती क्या है, यदि हमारे पास कोई सेट है S1, S1 कह दो या ऐसी कह दो, डायमेंशन होती क्या है, ये सबसेट है, किसका सबसेट है, किसी वेक्टर स्पेस V का ये सबसेट है। सबसेट का मतलब समझती है, S के सारे एलिमेंट किसमें जरूर मिलेंगे, V में, और फालतू भी एलिमेंट होंगे उसमें। यदि S के अंदर α1, α2 और α3 एलिमेंट हैं और S क्या हो जाए, बेसिस हो जाए, S क्या हो जाए, बेसिस। बेसिस के लिए आपको मालूम ही है कितनी कंडीशन होती है, दो कंडीशन। S क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और LS बराबर V, अल्फा, ठीक है, कोई अल्फा एलिमेंट V का, भाई LS बराबर V का मतलब तो समझते ही हो तुम। LS बराबर V का क्या मतलब होता है, कोई अल्फा एलिमेंट किसका पकड़िए, V का पकड़िए, और अल्फा को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा दीजिए, क्या A1 α1 A2 α2 प्लस A3 α3 दिखा दीजिए, तो S क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और S के अंदर कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ V कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ V कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है। तो डायमेंशन तो खैर मालूम ही है, ये तो मैंने बता रखा आपको पहले भी, है ना। वो इस थ्योरम को करने से पहले एक थ्योरम का रिजल्ट भी आप पढ़ लेंगे। एक थ्योरम 67 पेज पे दे रखी, पढ़ना जरा इसका स्टेटमेंट भी। इफ W इज एनी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन द सेट V अपॉन W ऑफ ऑल कोसेट्स W प्लस अल्फा। W प्लस अल्फा क्या होता है, राइट कोसेट ही तो होता है ना। वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका है, ये V का, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F फॉर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन डिफाइन एज फॉलोज। तो ये कंडीशन भी याद रखना, क्या भैया, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा किसके बराबर होता है, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट हैं, ये V के। दूसरी कंडीशन क्या होती है, A इंटू W प्लस अल्फा बराबर कितना, W प्लस कितना E अल्फा, जहां A तो किसका एलिमेंट है, ये फील्ड का, और अल्फा किसका एलिमेंट है, V का, ठीक है। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ W। चलिए इसका प्रूफ देखिए। लेट, हमने मान ली कोई डायमेंशन ऑफ W को कुछ मान लीजिए, M मान लीजिए, ठीक है। यदि इसकी डायमेंशन W की कितनी है, M है, तो S कोई बेसिस रहा होगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, M एलिमेंट होंगे, तो ये सेट कोई मान सकते हैं। लेट S कोई सेट रहा होगा जिसके अंदर हमने मान लिया क्या, α1 α2 डॉट डॉट, भैया जब डायमेंशन कितनी M, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, M ही एलिमेंट आएंगे। तो ये क्या है, B द बेसिस है ये किसका, W का, बेसिस ऑफ किसका, W। जब ये बेसिस है तो ये Li होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब ये बेसिस है, ठीक है, तो सिंस S इज कैसा, Li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, सबसेट किसका है ये, ऑफ V का सबसेट है, देयरफॉर it can be extended, it can be extended to
form of basis of v let एस डैश एक्सटेंड करने का मतलब इसमें कुछ एलिमेंट बढ़ जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट कितना अल्फा m डॉट डॉट वो बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट कितना बीटा l बी द बेसिस है ये ऑफ किसका है, ये v का बेसिस है। ठीक है, यदि v का बेसिस है तो डायमेंशन बताना भैया v की, ऐसे डैश ये बेसिस है किसका v का, डायमेंशन बताना v की, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर गिनना, m तो ये हैं l ये हैं, कितने हो जाएंगे m प्लस l। अब चलिए वैल्यू निकाल लीजिए तुम इसमें। नाउ डायमेंशन ऑफ किसकी v की माइनस डायमेंशन ऑफ किसकी w की, डायमेंशन v की बताना कितनी m प्लस l माइनस w की कितनी थी, m से m कट जाएगा तो डायमेंशन ऑफ किसकी v की माइनस डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेना, फर्स्ट मान लेना। एक मिनट, इसकी डायमेंशन मैंने कितनी ला के दिखाई तुमको, l ला के दिखाई। नाउ वी शैल प्रूव दैट डायमेंशन ऑफ किसकी v अपॉन w की, इस कितनी दिखाएंगे l, तो क्या लिखेंगे बताइए, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट किसकी डायमेंशन बताना भैया v अपॉन w की, इस क्या ला के दिखाएंगे l दिखाएंगे। यदि इसकी डायमेंशन हमें l ला के दिखानी, ठीक है, तो चलो ये इतना कर ही लो पहले। हाँ v अपॉन w है ये, m नहीं है।
आगे भी इतना समझ में आसान सही है ना। इंपोर्टेंट फॉरम है, फिर समझ लेना। आदित्य देखना भैया, डब्ल्यू कोई सब स्पेस है, ओ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पी एफ, देन क्या चीज करना हमें, डायमेंशन ऑफ किसकी, वी अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या दिखाना, डायमेंशन ऑफ वी माइनस, तो मैंने डायमेंशन किसकी मानी, डब्ल्यू की क्या मान ली, एम, तो इसका कोई बेसिस रहा होगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एम एलिमेंट होंगे, तो एस क्या मान लिया हमने, ये बेसिस है, किसका बेसिस है ये, डब्ल्यू का, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, एम है। सिंस जब ये बेसिस है तो एस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये सबसेट किसका, वी का, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ वी। तो हमने क्या मान लिया, कोई एस डैश, एक्सटेंड कर दिया इसको कहाँ तक, एम तो ये है, बढ़ा के क्या क्या बढ़ा दिया इसके अंदर, b1 b2 और कितना bl, बी द बेसिस ऑफ किसकी, v की। यदि ये बेसिस v की है तो डायमेंशन ऑफ v कितनी आएगी, जितने एलिमेंट है m प्लस l, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w बराबर m से m कट गया, l आ गया। तो ये डायमेंशन, ये इसकी वैल्यू क्या ला के दिखा दी मैंने, l ला के दिखा दी। तो अब हमें इसकी डायमेंशन क्या ला के दिखानी पड़ेगी, l ला के दिखानी पड़ेगी। तो इसकी डायमेंशन l ला के दिखाने के लिए, ठीक है, और विपिन बैठ जाओ, तो चलिए इसकी डायमेंशन l ला के दिखानी, तो चलिए इसमें डायमेंशन l के लिए लिख लीजिए, वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट, ये जो सेट होता है ना, ये कोसेट्स का सेट होता है, v अपॉन l, v अपॉन w जो होता है, ठीक है, वी क्लेम दैट द सेट ऑफ l कोसेट्स, S1 मान लिया हमने इसको, कोसेट्स बताना, राइट कोसेट क्या होता है, ये हमने क्या मान लिया, β1 मान लिया, और W प्लस कितना, β2, L एलिमेंट है तो कहाँ तक ले जाना पड़ेगा भैया इसको, βl तक ला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इज द बेसिस ऑफ, इज द बेसिस, दिखाना पड़ेगा किसको, इसको V अपॉन डब्ल्यू भैया, ठीक है, इसको हमें क्या दिखाना, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, ये इसे एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट है L, तो इसे क्या दिखाना पड़ेगा, बेसिस, और बेसिस के लिए क्या क्या दिखाना, Li दिखाना, और Ls बराबर V, ठीक है, तो Ls बराबर क्या, Ls1 बराबर दिखाना पड़ेगा इसमें, तो क्या दिखाना पड़ेगा, L, V की जगह कौन है, V अपॉन W, तो ये क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। यदि ये बेसिस हो गई तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, L आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या सिद्ध करना अब हमें, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, वी शैल प्रूव दैट, बताइए किसको Li दिखाना, हमें S1 को क्या दिखाना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कुछ स्केलर्स मान लीजिए, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, L एलिमेंट है, तो क्या मानना पड़ेगा बताना, लेट A1 A2 डॉट डॉट कितना, AL B any स्केलर्स सच दैट, हाँ शिवम बोलो, A इंटू कितना, W प्लस कितना, β1 प्लस बोलो, हाँ हाँ प्लस डॉट डॉट A L W प्लस कितना बराबर कितना, जीरो वेक्टर, या W के बराबर मान लेंगे, उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, हमने मान लिया ये 0 है, शायद W ही मान रखा होगा ये, ठीक है, तो W को कोई हम 0 क्वांटिटी
ठीक है, चलो अभी फिलहाल ये मान लीजिए एक इससे पहले जो थ्योरम बताई थी जरा उसे देखना एक बार। इससे पहले जो थ्योरम बताई थी मैंने, देखना उसमें क्या था, ए प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा, देखना क्या था, ए वन सॉरी, डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर था, डब्ल्यू प्लस क्या था, ए अल्फा। तो ये बताना कितना आएगा, डब्ल्यू प्लस ए वन बीटा वन, आगे बोलो, डब्ल्यू प्लस बीटा टू प्लस डॉट डॉट डब्ल्यू प्लस कितना, ए एल बीटा एल बराबर कितना, डब्ल्यू। अब एक एक कंडीशन और थी उसमें कि डब्ल्यू प्लस एल्फा हो, है ना, और प्लस क्या हो, किसके बराबर था बताना, डब्ल्यू प्लस एल्फा प्लस बीटा था, है ना। तो बताना यहाँ से ये किसके बराबर आएगा भाई, जैसे दो डब्ल्यू हो तो एक ही हो जाता है, तो यहाँ जितने भी डब्ल्यू हैं एक ही हो जाएगा। तो बताना क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस कितना, ए वन बीटा वन प्लस कितना, ए टू बीटा टू प्लस डॉट डॉट कितना, ए एल बीटा एल बराबर, डब्ल्यू को डब्ल्यू प्लस जीरो नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, तो डब्ल्यू कैंसिल होकर ये आ जाएगा, करना। पंखा चला लो। हाँ अच्छा सही है, बैठ लो, नीचे ही बैठ जाओ। कर लिया, तो ये जो इंप्लाइज करता है, यदि डब्ल्यू प्लस एल्फा प्लस, चलो डब्ल्यू प्लस जीरो ही हो, तो ये बताना जो ये किसको बिलोंग करता था, जो एल्फा था, डब्ल्यू प्लस एल्फा जो राइट कोसेट होता था, देखना ये किसको बिलोंग करता था, डब्ल्यू को तो बिलोंग करता था ये, राइट कोसेट में देखो एक बार भाई, जो राइट कोसेट की डेफिनेशन लिखाई मैंने तुम्हें, हाँ
तो ये जो आएगा यहाँ से W प्लस अल्फा, यदि ये आ रहा तो ये इंप्लाइज करेगा A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट AL कितना बीटा L, ये ना बिलोंग करेगा किसको, W को बिलोंग करेगा। और जो ये W को बिलोंग करेगा तो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट कितना AL बीटा L बराबर आ जाएगा ये किसकी, B1 अल्फा 1। देखना अल्फा वाले कितने एलिमेंट थे, कहाँ तक थे ये, M तक थे ना, BM कितना अल्फा M, इन्हें बराबर से एक साइड लाएंगे तो कितना आएगा A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस AL बीटा L, एक साइड लाएंगे तो कितना B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 माइनस डॉट डॉट BM अल्फा M इज इक्वल टू 0। देखिए अल्फा वाले जो अल्फा बीटा थे जिसमें, एक मिनट उस सेट को देखना, क्या नाम था उसका, अल्फा अल्फा M तक S था, क्या था देखना एक बार, S था ये, तो S Li था या नहीं था, ये S Li था तो इसके कोफिशिएंट्स तो ऑलरेडी क्या होंगे, सारे 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यदि इसे इक्वेट करेंगे तो A1 यहाँ से 0 आएगा, A2 0 आएगा और डॉट डॉट कितना AL क्या जाएगा 0। अब वे ऑलरेडी 0 हैं, जिनके कोफिशिएंट है वे ऑलरेडी कैसे हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल क्या है ये स्केलर्स आर कैसे आ गए 0, देन S1 था नाम सेट का क्या था, S1 इस कैसा हो जाएगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके बाद बताना क्या सिद्ध करना, नाउ वी शैल प्रूव दैट LS बराबर भी है ना, LS की जगह कौन है, सॉरी क्या L S1 बराबर किसके V अपॉन W, यही तो दिखा ना। ठीक है, एक बार जरा सॉल्यूशन में देखना, एक बार यहां से पढ़ना, नाउ टू शो दैट LS1 बराबर कितना V अपॉन W, तो एक एलिमेंट देखो, एक मिनट वहां पे तुम क्या दिखाते थे, LS बराबर V, शिवम यहां देखना LS बराबर कितना V, एक एलिमेंट किसका पकड़ते थे V का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कुछ एलिमेंट ये किसके होते थे, तो अल्फा बराबर क्या लगा दिखाते थे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस वीडियो में दिखाई दे रहा नीचे A3, लाइव वाले भी ये देख लेना, दिख रहा सबको। ठीक, तो इसमें हमें एक एलिमेंट किसका पकड़ना V अपॉन W का, इनका क्या दिखाना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से जरा देखना यही करना है इसमें, एक एलिमेंट ही देखना इन्होंने किसका पकड़ा V अपॉन W का, नाउ टू शो दैट से आगे पढ़ो, बैठ जाओ विपिन बस अभी होने वाला है। हाँ, नाउ टू शो दैट, दोबारा से पढ़ो यहाँ से, नाउ टू शो दैट LS1 बराबर कितना V अपॉन W है ना, तो एक एलिमेंट W प्लस अल्फा किसका लिया मैंने V अपॉन W का, दी वेक्टर्स अल्फा किसको बिलोंग करता है V को, कैन बी एक्सप्रेस एज, तो अल्फा बराबर कितना C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट CM अल्फा M और प्लस कितना D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 डॉट डॉट कितना DL बीटा L, इसने इसका नाम गामा दे दिया, जो ये सारे थे ये C1 अल्फा 1 CM तक सारे का नाम क्या दे दिया गामा, पीछे लिख भी दिया ने गामा किसके बराबर है, तो ये बताओ W प्लस अल्फा किसके बराबर आ गया, यहाँ से ये W प्लस अल्फा बराबर 100 से आ गए, W प्लस गामा प्लस D1 प्लस बीटा 1, हाँ W दोनों साइड W प्लस कर दिया। ठीक है, तो
फिर इन्होंने गामा को डब्लू में मिला लिया, और ये एक थ्योरम है, डब्लू प्लस गामा किसके बराबर होता है, डब्लू के बराबर होता है, ये कंडीशन है ये, ठीक है। और एक कंडीशन ये तो बता ना, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताई थी, डब्लू प्लस एल्फा वन प्लस कितना, डब्लू प्लस एल्फा टू प्लस डॉट डॉट कितना, डब्लू प्लस कितना कुछ भी हो, चलो अल्फा एम ही हो, तो बताना किसके बराबर होती है ये, डब्लू प्लस एल्फा वन प्लस क्या, एल्फा टू प्लस कितना, एल्फा एम। यदि कहीं तुम्हें ऐसा दिख रहा हो तो उसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ये किया इन्होंने, नेक्स्ट लाइन में ये किया ना, तो ये लिखने के बाद इन्होंने, तो ये आ गया कितना, D1, भाई ये लाइन से समझ में आई कि नहीं आई, यदि कहीं तुम्हारे सामने ऐसा लिख रहा हो तो ऐसा लिख लेंगे ना। अब एक बात और बता दो तुम इसमें, डब्लू प्लस ए अल्फा हो, डब्लू प्लस कितना हो, ये तुम ए डब्लू प्लस अल्फा लिख लोगे या नहीं लिख सकते, दो जो थ्योरम इससे पहले बताई, तो देखो ये किया, हाँ नेक्स्ट लाइन में ये लिख रखा है इन्होंने, तो ये लिखने के बाद तो इसके एलिमेंटों का ये क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो LS1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन डब्लू, तो S1 क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, और डायमेंशन V अपॉन डब्लू की क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो दोनों इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी थ्योरम है ये, चलिए बाकी फिर मैं कल कराता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए।